हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, x का मान ज्ञात कीजिए। जहां हमारे पास एक श्रेणी दे रखी है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डैश 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 प्लस x बराबर 189। तो हमारे पास जो निम्न श्रेणी दे रखी है उसका सर्व अंतर हमारे पास समान है, अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम पद अर्थात 6 में से 1 घटाने पर हमारे पास 5 प्राप्त हो रहा है, 11 में से 6 घटाने पर हमारे पास 5 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमारे पास जो श्रेणी दे रखी है, प्रथम श्रेणी दे रखी है, तो एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें प्रश्न में x का मान ज्ञात करने को कहा है। एवं b में हमें दे रखा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है, जबकि हमारे पास पुनः एक समांतर श्रेणी दे रखी है, क्योंकि सार्व अंतर हमारे पास क्या है, समान है। अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम घटाने पर या तृतीय में से द्वितीय घटाने पर, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाने पर जो अंतर प्राप्त हो रहा है वह समान प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमारे पास पुनः समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें x का मान ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं, जहां nवें पद को tn द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान बराबर होता है a प्लस n माइनस a गुणा d। जहां a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर। निम्न सूत्र की सहायता से हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ समांतर श्रेणी के n पदों के योग को ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं। Sn बराबर हमारे पास होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस a गुणा d, जहां Sn क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। एवं समांतर श्रेणी के n पदों के योग का हमारे पास एक सूत्र और होता है n बटा 2 गुणा a प्लस l, जहां a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और l क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास प्रथम प्रश्न है, जिसमें हमें दे रखा है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डैश 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 प्लस x बराबर 189 का हमें मान ज्ञात करना है। हमें x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए प्रश्न में हमारे पास प्रथम पद दे रखा है 1, सार्व अंतर हमारे पास दे रखा है 5 और Sn हमें दे रखा है 189। तो निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें n के मान की आवश्यकता होगी। तो चलिए सर्वप्रथम हम n का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें xवां पद अर्थात अंतिम पद ज्ञात करना है। तो हम n का मान ज्ञात करते हैं। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र की सहायता लेते हैं, जो कि हमारे पास सूत्र है Sn बराबर हमारे पास होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। क्योंकि हमारे पास Sn है, a है और d है, तो हमें n ज्ञात करना है, तो हम मान रख देते हैं। तो Sn का मान हमारे पास है 189 n बटा 2 गुणा 2 गुणा a का मान हमारे पास है 1 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास है 5। तो 189 में हम जब 2 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 378 बराबर n की गुणा कर देते हैं, तो 2n प्लस 5n माइनस 5n का वर्ग हमारे पास हो जाएगा, कि n और 5 की दोनों की गुणा करते हैं तो 5n का वर्ग और माइनस का 5n, तो माइनस का 5n और 2n मिलकर हमारे पास माइनस का 3n हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी द्विघात समीकरण 5n का वर्ग माइनस 3n माइनस 378 बराबर 0। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से, जो कि हमारे पास होता है कि यदि हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी हो और मूल ज्ञात करना हो, तो हमारे पास सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac बटा 2a। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम n का मान ज्ञात करते हैं, जहां b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है n का गुणांक। तो हमारे पास n बराबर हो जाएगा माइनस माइनस 3, n का गुणांक क्या है, माइनस 3 प्लस माइनस b का वर्ग, तो b का वर्ग अर्थात माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a क्या है, n के वर्ग का गुणांक, जो कि हमारे पास है 5, और गुणा c क्या है, हमारे पास जो अचर पद है, जो कि है माइनस 3 7 8 बटे में हमारे पास आ जाएगा 2a, और a क्या है 5। तो हमारे पास n बराबर प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 गुणा 5 20 इंटू 3 7 8 बटे में हमारे पास आ जाएगा 10। तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास n के मान प्राप्त होंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त हो गए n बराबर 1 प्राप्त होगा 90 बटा 10, और एक मान हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 84 बटे 10, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि n का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। अर्थात n का मान हमारे पास प्राप्त होगा 9। तो n का मान हमारे पास 9 प्राप्त हो गया। अब हम nवां पद ज्ञात करते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा
डी। तो nवा पद क्या है? x है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है, और a हमारे पास है 1, और हमारे पास प्लस n माइनस 1 गुणा d हमारे पास है 5। तो x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस हमारे पास 8, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो 40, तो 41 हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा 41। तो हमारे पास ए प्रश्न का जो उत्तर है वह 41 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में हमें दूसरा दे रखा है, बी दे रखा है, जिसमें 3 6 9 डैश डैश डैश। जो हमारा बी प्रश्न है उसमें हमें दे रखा है समांतर श्रेणी दे रखी है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डैश 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 96 और x का मान ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम n का मान ज्ञात करते हैं। तो n का मान हम tn के सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां tn 96 हमारे पास है, a हमारे पास हो गया 3। इस समांतर श्रेणी में a क्या है? 3 है, और d क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे तो हमारे पास 3 प्राप्त हो जाएगा, और nवा पद हमारे पास है, और हमें Sn का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हम मान ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम n का। तो a क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d हमारे पास है 3। तो 96 माइनस 3 बटा 3 बराबर n माइनस 1, जहां से हमारे पास n का मान प्राप्त हो जाएगा 93 बटा 3 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 31, और प्लस 1 कर देंगे तो 32 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारे पास अंतिम पद दे रखा है या nवा पद दे रखा है, अतः हम निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे मुख्य उदाहरण अनुसार। Sn बराबर हमारे पास होता है n बटा 2 गुणा a प्लस l। तो n क्या है? 32 बटा 2 हो गया, और a हमारे पास 3 है, और अंतिम पद या nवा पद हमारे पास दे रखा है प्रश्न में 96, तो मान रख देते हैं। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 1584। तो हमारे x का मान प्राप्त हो गया। Sn क्या है? n पदों का योग ही तो है, तो x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1584। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।